क्योंकि हम सभी शूद्र हैं और शूद्रों का शोषण हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। सर्वजन के सम्मान बसपा आई मैदान में, सर्वजन के सम्मान में बसपा आई मैदान में। समानता के पथ प्रदर्शक, छुआछूत को मिटाने वाले, नारी शक्ति को सम्मान दिलाने वाले, करुणा के सागर डॉक्टर गौतम बुद्ध और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मैं अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं डॉक्टर साहब के साथ, मेरे साथ, उन सब का बड़ी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का हुआ है संबंध, ये बहुजन मतलब हम लोग इतनी अधिक संख्या में हैं, लेकिन इन मनुवादियों ने या कांग्रेस वालों ने, इन सब ने हम लोगों को 6347 जातियों में बांटकर वो अपना राज कर रहे हैं। हमें इन सब भेदभावों को मिटाकर एक होना है, क्योंकि हम सभी शूद्र हैं और शूद्रों का शोषण हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। समानता, सबको समान अधिकार मिले, सबको आजादी मिले, सबको अभिव्यक्ति, सबको बोलने की आजादी मिले, सबको सम्मान मिले। मैं भी इसी विचारधारा की समर्थक हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी स्त्रियों को भी सम्मान मिले, समानता मिले और वो अपनी बात रख सके। जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में बहुत पहले से ही 33 वर्ष लग गए कि स्त्रियों को 33% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए संसद में, लेकिन वो अभी आपकी मनुवादी सरकार ने एक आपके सामने फुलझड़ी है एक वो फेंक दिया है कि भी हाँ 33% रिजर्व महिलाओं को दी जाएंगी, लेकिन उसका जो कानून है अभी नहीं मिला और ना बनाया गया है और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। इसलिए भाइयों के साथ साथ उन बहनों से भी अनुरोध है कि वो भी राजनीति में सक्रिय हों। हमें बराबर का, एक और कहते हैं हम आधी आबादी, यदि हम आधी आबादी हैं तो हमें भी 50% पूरे के पूरे सीट चाहिए और हम सभी को घर से बाहर निकलकर समाज में काम करना होगा। मैं ये नहीं कहती आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी अपना जो समय आप किटी पार्टीज में, मोबाइल में, टीवी को देखने में लगाती हैं, उसमें से उस समय को आप समाज में समानता लाने के लिए हमारे जो अधिकार हैं, जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए कि हमें बोलने का अधिकार है, आज पिता की पैतृक संपत्ति में हमारा अधिकार है, आज विधवा स्त्री को दोबारा विवाह करने का अधिकार है, हमें भी पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार है, हमें भी प्रसूति अवकाश मिला है, बहुत सारी बातें हैं अधिकारों की मिला है। तो हम सब महिलाओं को भी बाहर निकलना होगा और राजनीति में अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभानी होगी, क्योंकि राजनीति भी एक परिवार की गृहस्थी की रेलगाड़ी की तरह है और रेलगाड़ी तभी चलती है जब तो उसके दोनों पहिए बराबर चलते हैं। यदि एक पहिया 75 होगा, एक 25 होगा तो हमारी जो रेलगाड़ी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग भी राजनीति में सक्रिय होइए, अपनी अपनी जो बात है, अपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाइए और बहुजन समाज पार्टी को, जो कि कुछ कारणों से आज थोड़ा सा उसका जो मूवमेंट है, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, लोगों को वो आर्थिक, सामाजिक, आज हम आर्थिक रूप से तो कुछ हमारा समाज संपन्न हो गया है, लेकिन अभी भी सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से हमें वो आज़ादी और समानता, वो अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ जो हमें मिलना चाहिए।
वो हम यदि चाहते हैं तो हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े, बहन मायावती के जो उनके निर्देश में काम करें और निरंतर आगे बढ़ते हुए जो 2024 का चुनाव है उसमें अपना जो वोट का जो हमारा प्रतिशत है उस वोट प्रतिशत को दिखाएं और दिखा दें कि हम अलग नहीं हैं, हम जातियों में बटे हुए नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम शूद्र हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जन्म लेना हमारे वश में नहीं है। यदि हमने इस जाति में जन्म लिया है तो हम इस जाति में जन्म लेकर भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और जो पार्टी हमें इन अधिकारों को लड़ने के लिए हमें सम्मान देगी या हमें स्थान देगी, हमें अधिकार दिलाएगी, पथ प्रदर्शक हमारी बनेगी, हम उसके साथ चलेंगे। इन्हीं सबके साथ में अपनी बात खत्म करती हूं।